उत्तरी इजराइल पर भीषण तबाही की वो तस्वीर जहां एक साथ 7 मिसाइलों से कैसे वार हुआ। 7 अलग अलग जगहों पर मिसाइल आकर गिरी। उत्तरी इजराइल को लगातार टारगेट किया जा रहा है। तेल अवीव में हो रहे हमलों के बीच ये एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां उत्तरी इजराइल में किस तरीके से एक साथ 7 मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। ईरानी हमलों से हाइफा दहल गया। एक और बड़ी खबर है, ईरान ने अब मिसाइलों से एक बार फिर से हाइफा पर हमले को अंजाम दिया है और इस हमले के बाद भारी तबाही मची। पिछले हफ्ते भी देखा कि किस तरीके से हाइफा में पोर्ट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। यहां तक कि फार्मास्यूटिकल कंपनी पर भी हमला हुआ, ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया गया। एक बार फिर से हाइफा में हमले को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है, जहां ईरानी हमलों से हाइफा दहल गया है। इजराइल के हाइफा पर ही ईरान के विध्वंसक हमले को लेकर खबर यह है कि हाइफा पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। इस बार बैलिस्टिक मिसाइल से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इस हमले में कई लोगों के घायल होने की खबर है। तो हाइफा पर ईरान की तरफ से एक बार फिर से हमले हो रहे हैं और अब बैलिस्टिक मिसाइल से हुए हमले के बाद तस्वीरें रिहायशी इलाकों से सामने आ रही हैं। हालांकि हाइफा में जिस तरीके से पोर्ट को टारगेट करते हुए ऑयल रिफाइनरीज पर अब तक हमले हुए हैं, इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हिट किया गया है, एक बार फिर से अब खबर है हाइफा पर मिसाइल अटैक की। हालांकि सेंट्रल इजराइल में भी पिछले कई दिनों से बैक टू बैक हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और अब उत्तरी इजराइल में 7 अलग अलग जगहों पर हमलों को लेकर भी खबर सामने आ रही है। और इराक पर ईरान का हमला जारी है, जहां इरबिल के कर्जन इलाके में ड्रोन अटैक हुआ है। सुसाइड ड्रोन से यूएस साइट पर स्ट्राइक की गई। जहां इराक में लगातार यूएस साइट को निशाना ईरान बना रहा है। इरबिल से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं और ये इरबिल के कर्जन इलाके में ड्रोन अटैक के बाद आई तस्वीर। सुसाइड ड्रोन से यूएस साइट पर स्ट्राइक। वहीं आज की बड़ी खबर है, अमेरिका ने ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी तेज कर दी है और यूएस नेवी ने ग्राउंड ऑपरेशन की प्रैक्टिस की है। डिएगो गार्सिया में यूएस नौसेना की वॉर ड्रिल। अब अमेरिका की 11वीं मरीन की भी ग्राउंड ऑपरेशन प्रैक्टिस को लेकर दावा किया गया। 11th मरीन यूएसएस बॉक्सर पर तैनात। तो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियों के बीच ये तस्वीरें जारी की गई हैं और बड़े दावे हो रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर तैयारी पूरी कर चुका है। अब सैन डिएगो में भी अमेरिका की वॉर ड्रिल को लेकर खबर है। AH-1Z हेलीकॉप्टर से वॉर ड्रिल का दावा। हालांकि बड़ी खबर इन तैयारियों के बीच यह है कि ईरान में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन की संभावना अब तेज हो चुकी है और ग्राउंड ऑपरेशन की डोनाल्ड ट्रंप योजना बना रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन पर एक्सपर्ट्स भी बड़ा दावा कर रहे हैं। ईरान में ट्रंप को भारी पड़ेगा ग्राउंड ऑपरेशन। हालांकि एक्सपर्ट्स के इन दावों के बीच अमेरिका की पूरी तैयारी को लेकर भी दावे किए गए हैं। जहां ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर की गई वॉर प्रैक्टिस की कुछ तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब एक एक डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आखिर इन वॉर प्रैक्टिसेस के बीच कैसे बड़े संकेत ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि ईरान में यूएस के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये एक्सपर्ट्स का दावा है कि ये ग्राउंड ऑपरेशन ट्रंप को भारी पड़ेगा। फिलहाल ट्रंप ने क्या संकेत दिए? 2 से 3 हफ्ते तक युद्ध चलेगा, बड़े पैमाने पर हमले होंगे, हमले तेज और विध्वंसक होंगे, सभी सैन्य लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। यूएस की तैयारी को लेकर दावा यह कि मध्य पूर्व में 50,000 यूएस सैनिक तैनात है और 82वीं एयरबोर्न बटालियन की तैनाती। वहीं 11th माउंटेन डिवीजन भी तैनात और एक्सपर्ट्स का दावा यह कि ईरान में स्पेशल ऑपरेशन आसान नहीं होगा। खतरनाक, जोखिम भरा ग्राउंड ऑपरेशन और यूएस के लिए ईरान में बेहद कठिन चुनौतियां। मनीष हमारे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, अभी तक हम चैलेंजेस को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन इस बात को भी तो रूल आउट नहीं कर सकते कि अमेरिका भी तो इस बात से वाकिफ है कि ये कितना चैलेंजिंग है। बावजूद उसके संकेत वो पूरे स्तर पर ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी के साथ दे चुका है। इसीलिए लगता है कई बार कि हो सकता है कि पेंटागन की जो मिलिट्री स्ट्रेटजी है वो अलग हो और पॉलिटिकल डिमांड अलग हो। मतलब व्हाइट हाउस की तरफ से या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की इच्छा है कि वो थोड़ा सा माचो वाली एक्टिविटी दिखाएं, जैसा उन्होंने प्रेसिडेंट मादुरो के साथ किया था, और इसके तहत वो खर्ग आइलैंड में जाएं या फिर
हार्मुज स्ट्रीट को क्लियर करने के लिए अपनी सेना को भेजें। और हो सकता है कि जो मिलिट्री है उनकी इच्छा है कि ऐसा करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि ग्राउंड पर ट्रुप्स को भेजने के बाद उसकी काफ़ी कैजुअलिटी होगी और उसको डील करना मुश्किल हो सकता है। मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से रक्षा मंत्री ने अमेरिकी सेना के आर्मी चीफ तक को हटा दिया। और ये कम से कम इस स्टेज पर, जब सेना युद्ध लड़ रही हो, जब आप ग्राउंड ऑपरेशन करने जा रहे हो, और उस वक्त अगर आपके आर्मी चीफ जो खुद ही ग्राउंड चैलेंज का दावा एक्सपर्ट्स कर रहे हैं कि यहाँ सिर्फ बंकर बस्टर की तरह मिसाइल अटैक करते हुए या पेनिट्रेट करते हुए आप अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर आपको हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होगी, जोखिम भरा रास्ता, पहाड़ी का इलाका जो कि पूरी तरह स्ट्रेट तो है नहीं मनीष। ऐसे में बड़ी तैयारी को लेकर अमेरिका दावे भी कर रहा है।